रखा था यहाँ पे, ये मैं रफ कर रहा हूँ। तो यही चीज आ गई यहाँ पे। नाउ यू हैव टू टेक फ्रैक्शन लेकर क्या होगा, यू कैन राइट दिस थिंग Vx अपॉन Vy, x ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा। टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। टेंजेंट 60 की √3, सोल्व करिए 1/√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, 3 किसके साथ चला जाएगा अब Vx के साथ, और यहां पर क्या रह जाएगा Vy। तो इन दिस वे यू कैन सी, अब Vx छोटा हो गया क्योंकि उसको 3 से मल्टीप्लाई करे तो Vy के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Vx इज लेस देन Vy। कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना जरूरी है कि y एक्सिस पर और x एक्सिस पर कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। दिस अपॉन दिस स्लोप होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस की वैल्यू को लेते हैं तो क्या हो जाता है वो स्लोप हो जाता है। इसी तरह से आप एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। यही क्वेश्चन आपका एक्सेलरेशन में भी बन सकता था। कैसे, अगर यहाँ पर वेलोसिटी गिवन कर दिया जाए और यहाँ पर टाइम, तो यही चीज अब एक्सेलरेशन में भी होगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ x इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ y, अगर vt है तो। अगर ty हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ y इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ x, आएगा वही 3 टाइम्स। सोल्व भी ऐसे ही करना है, बस अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1/vy की जगह पर ay और vx की जगह पर ax लेकर काम करना होगा। तो ये कहीं भी किसी भी ग्राफ के लिए आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपने 10th क्लास में काफी फार्मूले पढ़े थे, जैसे ये रहा VI ग्राफ दे दूं तो वोल्टेज और करंट का, सबसे पहली बात तो इसका स्लोप क्या देगा रेजिस्टेंस। क्या देगा बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देगा RX और इसका मिलेगा RY। ये सुनो गुड। उसके बाद कैसे निकालोगे कौन बड़ा और कौन छोटा है, RX ग्रेटर आएगा और RY लेस आएगा। कर सकते हो ऐसे ही, क्योंकि स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस। और भी कोई चार्ज और टाइम ले लो, तो क्या अब ये करंट देने लग जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी फार्मूले चाहिए दिस अपॉन दिस, पता है तो आप उसके न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो, कंसेप्चुअली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कई चीजें हैं, एरिया निकाल कर निकलिए। ये तो स्लोप था ना, कई बार एरिया पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेता है एरिया, ये वेलोसिटी v लाइन ग्राफ है OA, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, यहां तक ऐसे। फिर ठीक है सर, ग्राफ बना हुआ है, O पॉइंट से ले लेते हैं इसको, OABC, ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। आप इसके अंदर स्लोप निकाल लो और एरिया भी निकाल लो, दोनों अलग अलग चीजें दें। स्लोप आपको निकालना आ गया, स्लोप ऑफ VT ग्राफ है ये आपका। VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, आप यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी, यहां पर लिखेंगे टाइम, दिस गिव्स यू द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ले सकते हो,
इसके अंदर और भी चीजें स्टडी करो आप। ओ ए क्या होगा? वेलोसिटी टाइम स्टेट इंक्लाइंड लाइन, आप बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को, सभी को प्लीज। ए बी क्या होगा? ए बी को देखिए, यहां से 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है 2 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक, यानी कि 2 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आप यहां पर लिख सकते हो दिस इज द ग्राफ, या जो ये लाइन दे रखी है ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली लाइन किसको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। देखो ग्राफ के बारे में ध्यान से पढ़ लो बेटा यहाँ पे। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड, तो ये रिटार्डेशन है तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट नेगेटिव, और या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है, स्पीड का कम होना रिटार्डेशन, स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन, और दूसरी बात सेम रेट से बढ़ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम रेट से कम होना यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और सेम स्पीड से चलना यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी बोल सकते। बट क्वेश्चन इज देयर, एरिया निकालना आना चाहिए आपको। एबीओ होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, बीसी क्या होगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये तो कॉमन चीज है जो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने में हेल्प रहेगा। अब जो मैं कह रहा हूं कि एरिया निकालना आना चाहिए, एरिया कैसे निकालोगे? वेलोसिटी टाइम का एरिया, सर आपका माइक म्यूट हो चुका है। सर आप सेपरेटली और इकट्ठा भी निकाल सकते हो, बस शर्त यह है कि आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ये एक ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम का एरिया आप फाइंड आउट करना अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो। और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अगर आपको एरिया निकालना पड़ जाए तो आपको ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और फिर देखना पड़ता है कि क्या आएगा। तो वीटी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एस। स्लोप में क्या होता था? रेशो लेते थे वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, फिर देखते थे क्या आया तो वो निकाल सकते थे, और यहाँ पर प्रोडक्ट देखना है। तो एरिया कैसे निकाल लोगे आप? यस, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हो? सम ऑफ पैरेलल साइड का हाफ, ए बी प्लस ओ सी, ए बी प्लस ओ सी, इसका क्या कर दो? हाफ, इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से यहां तक या बी से यहां तक, यहाँ के पे नाम दे दो एम या एन, ए एन या बी एन, कुछ भी ले सकते हो। यहां से यहां तक का कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू, तो यहां से आप लिखोगे ए एम या फिर बी एम। तो पुट करिए वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी की वैल्यू देखिए 2 सेकंड से 7 सेकंड, 7 सेकंड माइनस 2 सेकंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 सेकंड, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ सी? 0 से लेकर 8 सेकंड तक है, 8 माइनस 0 करेंगे तो ये 8 सेकंड आ जाएगा, अपॉन 2 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम? 10 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करिए इसको, 2 5 10, 5 8 कितना आ गया? 13 सेकंड इनटू 5 मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल, 13 5 65 मीटर। तो ये टोटल 65 मीटर चलेगा 8 सेकंड में।
अगर आप 7 सेकंड के लिए निकालना चाहते हो तो इसको खत्म कर दीजिए, फिर यहां तक ले लीजिए आप। ये भी एक ट्रेपीजियम है, अलग अलग ले लीजिए। इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ये देखिए ये ट्रायंगल ले ली, इस ट्रायंगल को अलग से ले लीजिए, और ये रेक्टेंगल अलग ले लीजिए। तीनों को अलग अलग निकालिए, टोटल करिए, फिर भी क्या आएगा 65। करके देख लीजिए, कई बच्चों को बहम रहता है इस चीज में, कैसे कैसे आ गया। आपको एरिया लेना है, इसके नीचे का एरिया जैसे मर्जी निकालिए, बस फॉर्मूले ठीक होने चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, OMA, ले लीजिए इसका एरिया। फर्स्ट एरिया लेते हैं हम ट्रायंगल का OMA का, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस ले सकते हो, या बेस इंटू हाइट कह के ले सकते हो। हाफ इंटू स्पीड से करेंगे थोड़ा सा, परपेंडिकुलर क्या रहेगा AM, यहां से यहां तक की वैल्यू 10, बेस यहां से यहां तक कितना है 0 1 2 2 सेकंड, तो 2 सेकंड माइनस 0 2 सेकंड ही आएगा, 2 से 2 कैंसल, 10 मीटर। ये आ गया फर्स्ट। सेकंड एरिया कैसे लेंगे, रेक्टेंगल का ले लो, ये रेक्टेंगल ABMN, कैसे लोगे इसको, परपेंडिकुलर इंटू बेस कर दो या लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, मर्जी आपकी है। परपेंडिकुलर कितना है AM 10, बेस कितना है AB या फिर MN 2 सेकंड 7 सेकंड, 7 माइनस 2 5 सेकंड, कितना आ गया 50 मीटर। तो सेकंड एरिया ये आ गया आप पे। थर्ड एरिया निकालिए अब इसमें, एरिया अंडर द कर्व ले रहे हो, वो क्या है ट्रायंगल, कौन सी BNC। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, करिए दोबारा से। हाफ परपेंडिकुलर क्या है BN 10, बेस बेस कितना है 7 सेकंड 8 सेकंड, 8 सेकंड में से 7 सेकंड गए, ओनली 1 सेकंड, कितना आ गया 5 मीटर। यू कैन सी, अगर इन तीनों को टोटल कर दिया जाए तो अगेन क्या आ जाएगा। अब आपके आप इन सेपरेटली करना चाहते हो, सेपरेटली सेकंड में 7 8 सेकंड, टोटल 8 सेकंड की था। ये जो वेलोसिटी 2 सेकंड तक उसने अपने आप की स्पीड को बढ़ाया 10 मीटर पर सेकंड तक, फिर वो 5 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहा, उसके बाद उसने अप्लाई करी ब्रेक, और 1 सेकंड के बाद उसने अपनी स्पीड को 0 कर दिया। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस द total time is 8 seconds and the total distance या displacement covered is 65 meter. If you have any problem in this, you can ask. पूछ सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको। सर थर्ड पार्ट में जो ये बेस है ये 1 सेकंड कैसे आया, ये 7 सेकंड था, ये 8 सेकंड था, हमें तो बस इसके बीच का गैप चाहिए। 7 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में कितने सेकंड का गैप आएगा 1 सेकंड का। इसमें क्या था 0 सेकंड और 2 सेकंड, तो इसमें हमने बेस लिया था 2, ये देखिए 2 लिया था, इसमें 2 सेकंड का गैप था, इसमें 1 सेकंड का गैप ले रखा है। ठीक है या कृति, सर अगर मैं या कृति एक्सेलरेशन निकालनी हो तो, क्या बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी हो, ले लो कहीं से भी ले लो एक्सेलरेशन, बोलो किस पॉइंट की चाहिए, ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन चाहिए, ले लो। यस ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ये सारा रफ कर रहा हूं मैं, आप ये बीच में फिर समझ में नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का क्या काम होता है, कैसे निकालते हो एक्सेलरेशन, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई कितनी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से सॉरी, acceleration is equal to V upon T 10 upon 2,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। दूसरा, यहां से यहां तक ऐसे दे रखा है, तो ये आपका इनिशियल लो, अगर यू की वैल्यू कितनी है 0, T2 कितना है 2 सेकंड, माइनस T1 कितना है 0 सेकंड, फिर दोबारा से वही आएगा। दिया हो तो क्या बेटा? सर अगर हमें ट्रेपीजियम दिया हो और पहले 5 सेकंड तक का पूछ रखा हो। सारी तरफ देखो, दोबारा से बना रहा हूँ वही ट्रेपीजियम, या यहाँ पर 10 ले रखा था ना हमने, तो अलग अलग होगा ना सारे केसेस में। एक्सलेरेशन कांस्टेंट कोई है, कांस्टेंट एक्सलेरेशन तो यहाँ पर है, आप जहां मर्जी यहाँ पर एक्सलेरेशन की वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगी, वो यहाँ पर निकालोगे रिटार्डेशन सेम आएगा क्योंकि स्टेट है। यहाँ पर एक्सलेरेशन की वैल्यू 0 ही आनी है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में, हर पॉइंट पे अलग होगा ना। एक्सलेरेशन 0 to 5 सेकंड जो आप कह रहे हो वो डिपेंड करता है बेटा सिचुएशन पे। देखो यहाँ पर 2 सेकंड तक तो ठीक था काम, वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, 2 से लेके 5 सेकंड तक तो वो बढ़ा ही नहीं रहा, यहाँ पर 7 सेकंड था, यहाँ पर 8 सेकंड था, तो 2 से 7 सेकंड जो ये 7 सेकंड है, 5 सेकंड है बीच में, इसमें तो वो अपनी स्पीड बढ़ा ही नहीं रहा, एक्सलेरेशन तो 0 आएगा। तो सिचुएशन होगी ना, ओ से ए तक का एक्सलेरेशन निकाल सकते हो आप, ओ ए लाइन पर कितना एक्सलेरेशन होगा, ए बी लाइन पर कितना होगा, बी सी के लिए बताइए, ऐसे बना सकते हो। 3 केस हो गए इसके अंदर, यहाँ पर निकाल सकते हो आप एक्सलेरेशन, यहाँ पर ये सारे बराबर ही आएंगे, एक जैसे ही आएंगे क्योंकि स्टेट इंक्लाइंड लाइन है, कांस्टेंट एक्सलेरेशन। बताइए इसके लिए निकाल लो, ए बी के लिए। यस सर। तो ए बी में देखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ए पॉइंट पर 10, बी पर कितनी होगी वो भी 10, 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा 0, जो निकल गया एक्सलेरेशन 0। देख लो u की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 10, v की वैल्यू कितनी होगी ये भी 10। एक्सलेरेशन का फार्मूला क्या होता है, v भी 10 u भी 10, पहली बात तो 0। T2 और T1 भी देख लो, T1 कितना होगा 2 सेकंड, T2 कितना होगा 7 सेकंड। नीचे जो मर्जी आता रहे बेटा, ऊपर 0 है तो 0 ही आएगा ना एक्सलेरेशन। इधर निकाल लो, अब ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा। u पर वेलोसिटी कितनी है 10, v पर कितने हैं 0, टाइम कितना है u पर टाइम है 7 सेकंड और v पर टाइम है 8 सेकंड। एक्सलेरेशन निकाल लो, फार्मूला आपको पता ही है, v कितना है 0 माइनस 10 अपॉन 8 माइनस 7 माइनस 10 अपॉन 1, लास्ट में कितना एक्सलेरेशन होगा उसका माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपने रिटार्डेशन बोल दिया तो आपको पता है क्या बोलना आपने, ये प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही ब्रेक मारना है। आए ये समझ में आपको स्टूडेंट्स? बेटा आया ये समझ में? यस सर। ये ग्राफिकल मेथड से आप स्लोप और एरिया निकालकर कोई भी वैल्यू ले सकते हो ग्राफ से, और इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। मीनिंग में क्या, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कोई एसटी ग्राफ दे दिया, एसटी ग्राफ इस तरह से, और पूछ लेते हैं कि ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए में मोशन कैसा होगा, ए बी में कैसा होगा और बी सी में कैसा होगा, बता सकते हो? ओ ए का मतलब क्या होगा, कैसे चल रहा है वो? चलो वैल्यू ही ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 5 मीटर 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड
8 सेकंड। बता सकते हो इसको, इस ग्राफ को स्टडी करके बता सकते हो क्या मतलब है इसका? OA का मतलब क्या होगा? कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। करके देखे, चकमा दे दिया ना मैंने तुम्हें। ये देखिए परपेंडिकुलर, ये 2 पे आया, ये 5 पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर, टाइम 2 सेकंड। 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो। ठीक है, आए ये समझ में? स्टूडेंट्स ये बात आ गई समझ में? OA यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन ठीक है, तो वो इस AB का निकालना। पोजीशन ले लो, S1 S2, 2 सेकंड पे S1 डिस्टेंस कवर करके 6 सेकंड पे S2 करिए। वेलोसिटी पहले भी यही फार्मूला लगाया ऊपर, वो तो 0 था ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। चलो S2, ये T2 बन गया, ये T1। S2 की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। S1 की वैल्यू क्या है? वो भी 5 मीटर अपॉन T2 T1, 6 सेकंड माइनस 2 सेकंड, फर्क नहीं पड़ता, 0.4 सेकंड, 0। यानी कि वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में। यहाँ पे स्पीड से चल ही नहीं रहा, कुछ देर के लिए रुका है। कितने सेकंड के लिए रुका हुआ है? 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड्स, 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक वो रेस्ट पोजीशन में। B से C बताइए, B से C। B पर कितना है? 5 मीटर, C पर कितना है? 0। ठीक है, फिर दोबारा से S2 माइनस S1, वेलोसिटी T2 माइनस T1। वेरी गुड। तो दोबारा से ये क्या आ गया? 0 माइनस 5 अपॉन T2, 8 सेकंड, ये बन जाएगा T2 अब, और ये बन जाएगा T1। 8 सेकंड माइनस 6 सेकंड, माइनस 5/2। नाउ द वेलोसिटी इज माइनस 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर पर सेकंड। पहले तो जा रहा था, अब उसने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। डायरेक्शन को क्या कर लिया? रिवर्स। यानी कि पहले कोई बॉडी यहां से चली कितनी वेलोसिटी से? 2.5 मीटर पर सेकंड से चलता रहा स्ट्रेट, कोई बात नहीं। कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद यहां पर इसने 4 सेकंड तक क्या करा? रेस्ट कर B पॉइंट पर, O से B। फिर B से वो वापस आया उसी स्पीड से, माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड से, और आकर दोबारा से यहां पर पहुंच गया। कहां पर? इनिशियल पोजीशन। सर ठीक है, अगर ट्रेपेजियम की जगह ट्रायंगल हो तो? ट्रायंगल का ले लो फिर एरिया। तभी तो कह रहा था एरिया निकालने आने चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए। जिसको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकालना आता, ट्रायंगल का नहीं आता, रेक्टेंगल का नहीं आता, वो कर ही नहीं सकता इनको। तभी कहते हैं इसमें मैथ भी आना चाहिए, साइंस भी आनी चाहिए, तब जाके फिजिक्स बनती है। माइंड से भी सोचना कर क्या रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे माइंड में नहीं समझ में आएगा ग्राफ क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, तब तक हम इनको कर नहीं पाते। बेटा बोलिए अब इसमें से कुछ और करना हो, लो ये ट्रायंगल ले लो, ये रही ट्रायंगल, ट्रायंगल ही तो बन रही है ये लो ट्रायंगल बना देते हैं। इसका मतलब वो रेस्ट नहीं करा उसने, उस बॉडी ने 2.5 मीटर से गया, यहाँ पे बिना रुके वापस हो गया। जैसे एक गाड़ी ऐसे गई
एकदम से वहां पे स्टॉप होके वापस हो, वही काम करोगे अब आप। ये लो, ये ट्रायंगल बन गई। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये मान लो 15 मीटर है पर सेकेंड, ये सारा ये आपको वैल्यू दे ही रखी है। अब बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ट्रायंगल दे दिया आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ट्रायंगल आपके सामने। अब क्या करोगे? ये तो देखना पड़ता है ना कि इनका मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस आता है कि नहीं। कई चीजें ऐसी होती